सेल्फ कॉन्फिडेंस यह आपके जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप अपने आप को उभार नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? किसी अजनबी से बात करनी हो, उन्हें कन्विंस करना हो तो क्या करें? यहाँ सबसे ज़रूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस। एक इंसान का कॉन्फिडेंस अगर हाई है तो वो अपने बॉस या सीनियर किसी से भी अपनी बात कर सकता है। वहीं दूसरा इंसान जिसमें कि कॉन्फिडेंस की कमी है तो वह किसी से बात नहीं कर पाएगा। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल के लिए ले लिया जाए, अगर कोई दुकानदार है, उसके दुकान में बहुत अच्छे सामान है, उसका दुकान सामान से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वह किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहा है। अपने दुकान में सामान होते हुए भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस में कमी है। वह किसी भी कस्टमर को अच्छे से डील नहीं कर पा रहा है कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। इसलिए वो अपना दुकान अच्छे से नहीं चला पा रहा है, वह प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। वहीं एक दूसरा दुकानदार है, उसके दुकान में पहले की दुकान की अपेक्षा सामान भी कम है और रेट भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वह प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कला है, उसमें कॉन्फिडेंस है, कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, उन्हें कैसे सेटिस्फाइड करना है। क्योंकि वो जानता है कि उसके दुकान में जितना भी सामान है उसे उतने से ही कस्टमर को सेटिस्फाइड करके भेजना है और मुनाफा भी कमाना है। तो इस तरीके से वो अपना प्रॉफिट निकाल सकता है, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, कन्विंसिंग स्किल है उसके पास। असली दुकानदार या सेल्समैन वही होता है जो बड़े से बड़े लोगों को डील कर ले, कन्विंस कर ले और अपना सामान बेच दे। एक अच्छे सेल्समैन का गुण वही होता है जो गंजे को भी कंघी बेच दे, क्योंकि उसमें कन्विंस करने की पावर है। और यह तभी पॉसिबल है जब आप में कॉन्फिडेंस है। इस वीडियो के माध्यम से आप उन तरीकों को जानेंगे जिससे कि आप अपने कॉन्फिडेंस में बदलाव और ग्रोथ ला सकते हैं। आप बिल्कुल बदल जाएंगे, आपके बातों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप किसी से बात कर लेंगे और अपनी बात भी उनसे मनवा सकते हैं। नंबर 1, कॉन्फिडेंस किसी को भी जन्म से ही नहीं मिलता है, इसे इंसान को खुद ही डेवलप करना पड़ता है। जब कोई भी छोटा होता है तब उसके पास ना तो दिमाग होता है, ना ही उसके मसल्स में ताकत होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके दिमाग और मसल्स डेवलप होते हैं। मसल्स डेवलप करने के लिए वो जिम जाता है और अपने मसल्स को डेवलप करता है, पर्सनालिटी में बदलाव लाता है। इससे क्या होता है कि वो भीड़ में भी बिल्कुल अलग दिखने लगता है, क्योंकि उसने अपनी पर्सनालिटी पे मेहनत की है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस भी होता है। कोई भी जन्म से ही कॉन्फिडेंस लेके नहीं आता, इसे भी खुद ही ग्रो करना पड़ता है, ट्रेंड करना पड़ता है। और यह आपके दिमाग में, आपके विचारों में होना चाहिए कि आपको अपने अंदर कैसे कॉन्फिडेंस लाना है। नंबर 2, हम हर रोज़ अपने सेट रूटीन के हिसाब से तो काम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हर इंसान को रोज़ एक नया काम भी करने की आदत डाल लेनी चाहिए। वो काम जिसे कि वो करने से डरता है, चाहे वो कोई भी काम हो, आपको कहीं जाना हो या किसी से बात करना हो, ऐसा काम जिसे करने से डर लगता हो, जो आपको दबाता हो, उस काम को ज़रूर करना चाहिए। उस काम के डर को अपने मन से निकालना चाहिए।
उसका सामना अगर करेंगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उस काम को करने की हिम्मत बनेगी। आप उस काम को करिए जिस काम को करने से आपको डर लगता है, तभी आपके मन से डर निकलेगा और आप में हिम्मत आएगी और धीरे धीरे आपको हर काम आसान लगने लगेगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये बेस्ट तरीका होता है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। जिस काम से आपको डर लगता है, आप उस काम का भी सामना कर सकेंगे। नंबर 3, किसी काम की शुरुआत करने से मत डरिए। मत डरिए कि ये काम करने से मुझसे गलतियाँ होंगी। शुरुआत में तो गलतियाँ होंगी ही। कोई भी आप नए काम की शुरुआत करेंगे तो उसमें गलतियाँ होंगी, लेकिन गलतियों से डरिए मत, क्योंकि जब तक आप गलतियाँ करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। क्योंकि इंसान से ही गलतियाँ होती हैं और हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और सीखने के बाद वो दोबारा उस गलती को करने से बच जाता है। बस यही है कि जानबूझ के कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ नया करने पर गलतियाँ होना तो नेचुरल ही है। इसे लेकर अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलतियों से ही सीखने को मिलता है और जब आप सीख जाएंगे तो आप दोबारा गलती से बच जाएंगे और आगे बढ़ने में यही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आप उस काम के इतने मास्टर हो जाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस उस काम को लेकर हमेशा हाई रहेगा। नंबर 4, हर इंसान को सोशल ज़रूर होना चाहिए। उसे थोड़ा सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि नेचर ने ही इंसान को एक सामाजिक प्राणी बनाया है। इसलिए थोड़ा बहुत हर इंसान को किसी न किसी से मिलना जुलना चाहिए। सामाजिक कार्यक्रम, सोशल फंक्शंस ज़रूर अटेंड करने चाहिए। हर तरीके के लोगों से मिलेंगे तो आपके अंदर का डर बाहर निकलेगा। आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा। बस एक कमरे में अपने आप को बंद करके रखने से इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ही 0 रहता है। आप किसी से भी बात करने में संकोच करेंगे। आपको किसी से भी बात करने में डर सा लगेगा। इसलिए खुद को सोशल बनाएं और थोड़ा बहुत हर इंसान से बातचीत कर लेनी चाहिए। इससे आपके अंदर का संकोच दूर हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि सभी आपके जैसे ही हैं। नंबर 5, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तब भी बिल्कुल चुप न रहें। कभी कभी अजनबी से भी थोड़ा बहुत बात कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही अपना पूरा राज किसी भी अजनबी को बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप बात करते हैं तो आपका इससे कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि आप किसी बाहरी इंसान से भी बात कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दें। भले ही भगवान आपको जैसा भी बनाए हैं, लेकिन आप खुद को फिट रख सकते हैं। कम कपड़े पहनिए, लेकिन साफ़ सुथरे पहनिए। शरीर में फिटनेस रखिए, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। जब आपको किसी के सामने निकलने में, उनसे बात करने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होता है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे, खुद को फिट रखेंगे, आप जो भी पहनेंगे साफ़ सुथरा पहनेंगे, तो आप में खुद ही एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप किसी के साथ भी उठ बैठ सकते हैं। तब आपको ये नहीं लगेगा कि मैं शरीर से कितना कमज़ोर हूँ, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं किसी को कैसे फेस करूँ। आप अपने व्यक्तित्व को खुद निखारिए। आप खुद पर ध्यान दें, अपने आप को निखारें। अच्छा खाए पिए, जो भी पहने आप साफ़ सुथरा पहने।
एक्सरसाइज करें, वॉक पर जाएं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बल्कि आपकी बॉडी में फिटनेस आती है। और जब आपका शरीर सुंदर रहेगा तो आप में खुद कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। इन छोटी छोटी बातों से ही आप अपना कॉन्फिडेंस ग्रो कर सकते हैं, अगर आप इन पे ध्यान दें तब। वहीं अगर आप गंदे कपड़े पहनते हैं, आपके शरीर में कोई ताकत नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उठने बैठने का तौर तरीका नहीं है, तो इससे आप हमेशा लो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। इसलिए आप इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें और इनमें आप सुधार ला सकते हैं, क्योंकि आप अपना चेहरा नहीं बदल सकते, लेकिन फिटनेस और रहन सहन ज़रूर बदल सकते हैं। अगर आप अपने आप को बदल लेंगे तो आप में खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नंबर 7, आप अपनी हॉबीज़ को, शौक़ को ज़रूर उभारें। अपनी कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी हॉबीज़ की वजह से ही पहचाने जाएंगे। क्योंकि कोई भी कहेगा कि इसके अंदर ये हॉबी है, ये इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। चाहे आपकी कोई भी गुण हो, वो अच्छा गाता है, वो अच्छा लिखता है, इस चीज़ के लिए आपकी हर जगह तारीफ़ होगी और आपकी स्पेशलिटी ही आपकी पहचान बन जाएगी। आपके गुण की वजह से लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको भी बात करने का एक ज़रिया मिल जाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा कि आप में तो ये टैलेंट है, तो आप इस टैलेंट को लेके कहीं भी बात कर सकते हैं। तो अपनी हॉबीज़ को ज़रूर उभारें, चाहे जो भी हॉबी आपके अंदर है। नंबर 8, ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल ज़रूर होना चाहिए। हर इंसान का ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। आपके गोल्स के वजह से ही लोग आपको पूछेंगे और इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बिना वजह के काम में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अपने गोल सेट करें, उस पर काम करें, खुद लोग आपको पूछेंगे और आपकी एक पहचान बन जाएगी। अपना लक्ष्य बनाइए, उस पर मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए, जिससे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपसे उन्हें प्रेरणा मिले, सभी को ये लगे कि इसने अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस के दम पे सब कुछ हासिल किया है। सभी आपको फॉलो करें, तो आप ऐसा बनिए। नंबर 10, आप कोई भी काम अपने हिसाब से ही करें, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं तो बिना वजह आप पर एक दबाव बना रहेगा। आप प्रेशर में आ जाएंगे कि लोग मेरे काम से खुश होंगे कि नहीं, मैं ये काम करके किसी को इम्प्रेस कर पाऊँगा कि नहीं। आप बस बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि इम्प्रेस करने की। आप कोई भी काम अपने लिए और अपनी खुशी के लिए ही करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। इम्प्रेशन के चक्कर में आप अपना कॉन्फिडेंस कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा याद रखें कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या हासिल किया है। गलतियां नहीं, क्योंकि गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन आपने अपनी कॉन्फिडेंस और हौसला के बल पे ही उन गलतियों को सुधारा भी है और जीत हासिल की है। आप अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी बुराइयों पर ध्यान कम जाएगा और वो खुद ही कम होने लगेगा। आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए। नेगेटिविटी को धीरे धीरे दूर करिए, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके गुण उभरेंगे और आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। कॉन्फिडेंस केवल 1 या 2 घंटे में कोई भी डेवलप नहीं कर सकता, बल्कि इस पे ध्यान
ज़रूर देना चाहिए। और आप ध्यान देंगे तो भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। इन बातों को फॉलो करें, धीरे धीरे ज़रूर ही आप में बदलाव आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़रूर बढ़ेगा। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर